हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप पीछे के दो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। थर्ड लेक्चर है ये इस सीरीज़ का। और थोड़ा सा हंटर गैदरर्स में क्या हुआ था, एक चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने जो है चालकोलिथिक एज को 10,000 BCE बता दिया था। एक्चुअली 10,000 BCE नहीं है, 3500 BC के आसपास जो है चालकोलिथिक एज शुरू हुआ था। यानी कि क्या, चालकोलिथिक यानी चालको मतलब कॉपर। तो कॉपर का एज जो था वो 3500 BC के आसपास शुरू हुआ है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें इन डिटेल एनसीईआरटी के हिसाब से। उसमें तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है ना, देखो सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस थोड़ा बहुत तो कर ही चुके हैं कि हंटर गैदरर्स स्टार्टिंग में जो पीपल थे ना, वो हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। हंटर गैदरर्स का मतलब ये हुआ कि या तो वो जंगल के रिसोर्सेज जो हैं उनको उठा करके और अपने यूज़ करेंगे, या फिर शिकार करेंगे। ठीक है। आजकल लोग किसी और चीज़ का ही शिकार करते हैं, अमीर लोगों का शिकार करते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो हमने देख लिया था पहले। जनरली पेड़ों की छाल वगैरह वो लोग खाते थे, पत्तियाँ फल जो भी चीज़ें हैं जो भी यूटिलाइज़ करने लायक हैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। बाद में उन्होंने हंटिंग पे ध्यान दिया। तो बेसिकली क्या है ना कि हंटर गैदरर्स होने के साथ साथ ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपने आप को। धीरे धीरे क्या होगा कि एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन होगा, वो अभी देखेंगे कैसे होगा। लेकिन अभी क्या है कि इस बीच में हमको कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में, ये चीज़ जो है ना कि हमें किन चीज़ों के वजह से पता चलता है कि ये लोग कैसे थे कैसे नहीं थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक यहाँ वर्ड है, पुरातत्व वैज्ञानिक कहा जाता है। इस मीन्स पुराने तत्वों के बारे में जो खोजबीन करे ना, मतलब ओल्ड चीज़ों के बारे में, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी साइट्स, साइट्स का मतलब प्लेसेस को खोजा है। उन प्लेसेस पे जो है कि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको देख करके लगता है कि नहीं, ये जो है ये ऐसा रहा होगा इस बारे में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैप हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो बुरजाम ये जो है श्रीनगर के आसपास पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान का पार्ट है। इधर भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका ये एमपी में पड़ता है। कुलडेवा भी एमपी में पड़ता है। चिरन जो है बिहार के आसपास पड़ेगा। तो ये वो साइट्स हैं। एक इधर भी होगा कुरनाल केव्स, एक और कहीं पे है इनाम गांव। ठीक है, पयमपल्ली, ये वो इधर है दाऊजिली हाइदिंग। सब नाम थोड़े उल्टे सीधे हैं, लेकिन समझ लो कि ये वो प्लेसेस है जहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक बात करूँ ना, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये वाला प्लेस भीमबेटका। भीमबेटका एमपी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको केव पेंटिंग मिली है। केव पेंटिंग्स क्या होते हैं, तो केव पेंटिंग्स जो होती हैं ना, वो तकरीबन कुछ ऐसी होती हैं। ये एक केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है। होता क्या है कि जब अर्ली मैन अंदर रहते थे ना, केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर, तो वो लोग बैठे बैठे ऐसे सोच रहे थे कि उस टाइम हनी सिंह तो थे नहीं कि गाना गाएंगे, गुनगुनाएंगे। अगर हनी सिंह उस टाइम होते तो क्या करते, ये लोग 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का करते। बट एक्चुअली उस समय तो ये सब था नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, जो इन लोगों ने देखा था। आजकल के बच्चे क्या है, देखते हैं हनी सिंह वाली हेयर स्टाइल बनानी है, वो हनी सिंह ऐसे है, बादशाह ने ऐसे बना रखा है, वैसे ये लोग भी बना लेते हैं। बट क्या है कि उस टाइम पे लोग जो देखे थे, उन्होंने क्या देखा था, हंटिंग देखा था, जानवर देखे थे। तो उन्हीं चीज़ों की इमेजिनेशन वो कर भी सकते हैं। उस समय मोबाइल फ़ोन की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो जो चीज़ें उन्होंने देखी या जो चीज़ उस समय इमेजिन कर पा रहे थे, उस चीज़ को क्या किया कि केव्स के अंदर अलग अलग चीज़ों से मिला करके, लाइक कोई फल वगैरह जो भी कलर जिसमें से कुछ पिगमेंट टाइप का निकलता हो, या पत्तियों को पीस करके, या जानवरों के जो फैट होते हैं उसको यूज़ करके अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि हमको अलग अलग प्लेसेस में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने देख लिया भीमबेटका, कहाँ पे पड़ता है, एमपी में। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो क्या है, ये कुछ साइट्स हैं, याद कर लेना अगर याद कर सको तो। इसके बाद जो चीज़ है ना वो क्या है कि कहीं कहीं देखो रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है बहुत सारी जगहों पे। अभी मैंने कहा था ना, देखो एमपी में है। तो ये रॉक पेंटिंग्स ही हमें बताती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भीमबेटका इन प्रेजेंट एमपी, कि उस समय के लोग जो थे वो क्या सोचते थे, क्या देखा था उन्होंने, किस तरीके के रहते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि एक आदमी है, एक हिरन, हिरन जैसा ही कुछ है, उसको दौड़ा रहा है मारने के लिए। तो वो उस समय जो इन लोगों ने देखा था वही इमेजिन कर रहे थे। आज के टाइम पे उल्टा ही चलता है ना। आज के टाइम पे ये आदमी और दूसरे आदमी को दौड़ाता है मारने के लिए। अभी रशिया यूक्रेन में हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अगली चीज़ क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो टाइम पीरियड है ना, जो एज चल रहा था उस समय, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया अपने स्टडी के लिए।
अब वो तीन हिस्से क्या थे, यहाँ पर हमें उन तीनों चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा क्या क्या है। फर्स्ट वाला जो था ना यहाँ पे पेलियोलिथिक, ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग नाम है। दूसरा वाला जो होगा वो होगा मीज़ोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। ये पेलियो का मतलब ओल्ड होता है और लिथोस का मतलब स्टोन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ओल्ड स्टोन एज। मीज़ोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन एज, और एक और होता है नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू स्टोन एज। तो स्टोन एज को ही तीन हिस्सों में बांट दिया है, पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, ओल्ड, मिडिल और क्या है, न्यू। तो एक्चुअली में क्या है, जो ये वाला है ना पेलियोलिथिक, इसका डिमार्केशन देखो 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के 12,000 ईयर्स एगो, 99% ऑफ जो भी टाइम हमारा हिस्ट्री का है वो इसी में है, पेलियोलिथिक में ही है। ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो एक्चुअली में क्या है ना, इसके बाद से सेकंड जो चीज़ आती है वो है मीसोलिथिक। मीसोलिथिक जो यहाँ पे मेंशन्ड है 12,000 से लेकर के 10,000 साल तक, जो आज से पहले की बात कर रहे हैं, यानी 2000 इधर निकल गया, और बीसी देखें तो 8,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में जो होगा वो मीसोलिथिक है, मिडिल स्टोन एज। और एट लास्ट एक जो बच गया वो है नियोलिथिक। नियोलिथिक 10,000 से लेकर के और बाकी का जो टाइम पीरियड है कह सकते हैं कि 6,000 7,000 या उससे थोड़ा सा और आगे पीरियड। यहाँ पर तो दिया ही क्या है, नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो, बस इतना ही लिखा है। तो ये वो नियोलिथिक टाइम पीरियड है। अब इनके बारे में क्या होता है ना कि कुछ फीचर्स हैं, जैसे मीज़ोलिथिक में क्या यूज़ हुआ, पेलियोलिथिक में क्या यूज़ हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे ना, मीज़ोलिथिक वो टाइम पीरियड है जिस समय स्टोन्स को क्रूडली 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 नहीं, एज अ क्रूड वेपन यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब जैसा पत्थर है उठा के मार दो सीधा, ना उसको नुकीला करो, ना शार्प करो, ना तोड़ो, ना फोड़ो। जानवर आया, पत्थर उठाया, मार दिया, पत्थर रख करके बैठ गए, पत्थर को सिर के पास लगा के सो गए, ठीक है, पत्थर पत्थर खेल रहे हैं। जनरली कहने का मतलब ये हुआ कि पेलियोलिथिक जो एज टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड पे स्टोन्स में कोई भी किसी प्रकार की कोई कारीगरी नहीं की गई थी, एज इट इज़ उसको इस्तेमाल कर लिया जाता था जो भी काम करने होते थे। इंसान उस समय उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था जो यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल देखो, ये पूरा का पूरा नहीं है, देखो भाई, ये वाला जो है ना ये पेलियोलिथिक का है, बाकी ये जो है ये मीज़ोलिथिक में आएगा। अभी यहाँ देखेंगे दूसरा है ये वाला मेसोलिथिक, मैंने बताया मिडिल स्टोन एज कहलाता है। मिडिल स्टोन एज में 11,000 से 6,000 इसमें दिया है, वहाँ पर दिया था कितना, 10,000 से 8,000, और ये BCE है, ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रहे। मीज़ोलिथिक में क्या है ना कि माइक्रोलिथ्स मिले हैं। अब माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटे और पत्थर, तो ये इस टाइप के नुकीले उस समय वेपन्स वगैरह देखने को मिले हैं। और ये हमें ऑब्वियस सी बात है, जब आर्कियोलॉजी तुम्हारे जैसे बदमाश कुछ लोग निकल जाए ना नहीं, तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, ठीक है, जानने के लिए कह सको कि पुराने ओल्ड चीज़ों के बारे में, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे ही होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा अगर उनको सबूत मिल गया कि यहाँ कोई पुरानी चीज़ है, तो वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया और बाद में उनको ये सारी चीज़ें, इस टाइप की वेपन्स वगैरह मिले हैं। तो ये माइक्रोलिथ्स कहलाते हैं, जहाँ पर जो स्टोन है उसको बहुत ज़्यादा शार्प बनाया गया, पतला पतला छोटा छोटा, ताकि प्रिसीजन का काम अच्छे से किया जा सके, ठीक है। ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में मिलता है। और उसके बाद से चेंज आएगा, मेसोलिथिक के जस्ट बाद नियोलिथिक एज शुरू होता है। तो नियोलिथिक एज में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, मेसोलिथिक के आसपास ही जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड है ना, 12,000 10,000 से 12,000 BC, तो 12,000 BCE के आसपास होता क्या है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट में क्या होता है कि हल्की सी नमी बढ़ जाती है, वार्म कंडीशंस बनने लगते हैं। और जानते हो ना कि पेड़ पौधों को अगर बढ़िया से उगना है तो उस समय मौसम में थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहे तो वो ज़्यादा बेटर ग्रो करते हैं। तो यही हुआ, जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई और नमी बढ़ने लगी इन्वायरमेंट के अंदर, तो ग्रासेस बहुत ज़्यादा होने लगी। और जैसे ही ग्रासेस होंगी, ग्रासेस के ऊपर पलने बढ़ने वाले जानवर भी ज़्यादा होंगे, यानी ज़्यादा गोट, ज़्यादा शिप्स, ज़्यादा डियर्स, ये सारी चीज़ें। अब जब ये ज़्यादा होंगी तो इनके हिसाब से अब क्या होगा, अदर जो एनिमल्स जो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे उनकी भी जनसंख्या बढ़ेगी। यानी अचानक से क्या हुआ, 12,000 BC के आसपास ना जो पॉपुलेशन है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे मैन की हो, तो इन लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने लगी बहुत तेज़ी से, यानी जो स्पीड था वो स्पीड अप हो गया। अब ये तो चल ही रहा था, इसी बीच में होता क्या है
कि कहीं किसी पार्ट में जो लोग थे वो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ हमने चीज़ें खा करके फेंकी थी या कोई चीज़ वहाँ पड़ी है, वो बाद में कुछ दिन बाद उसमें से एक प्लांट उग गया और प्लांट में से ऐसे कुछ फल निकल गए। तो लोगों को एक आइडिया आने लगा धीरे धीरे एग्रीकल्चर का। और ये आइडिया जानते हो कब आता है? ये आता है मीसोलिथिक के बीच में ही आता है, पर ये पूरी तरीके से नियोलिथिक में ये लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इस टाइम पीरियड पे एक तो एग्रीकल्चर का आइडिया इनको आ गया, दूसरा आइडिया आया इनको टेम पालने का, जानवरों को पालने का। और यहाँ पर क्या है ना, ये क्या है कि पहली बार जो लोगों ने जिस जानवर को पाला था वो जानवर क्या था? फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। बाद में बहुत सारे जानवरों को पालना लोग शुरू करेंगे, उसमें क्या है, गोट, कैटल, पिग्स, शिप्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बाद में आएंगी। लेकिन सबसे पहले जो जिस जानवर को लोगों ने पाला है वो क्या है? डॉग्स ही हैं। आज के ज़माने वाले डॉग्स नहीं है, वाइल्ड एंसेस्टर कह रहा है, इसका मतलब डॉग्स का जंगली वर्जन, जंगली कुत्ता कोई रहा होगा, उसको पालना शुरू किया था। तो देख रहे हो धीरे धीरे फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस हो रही है, लोगों को आइडिया लग रहा है और लोगों को ये भी समझ में आ गया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट मारना ज़रूरी नहीं है, उनको पाल लें, कुछ टाइम बाद जब ज़रूरत लगेगी तो उसको मार के खा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे भी तो वही करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गया, यानी जो जानवर थे उनको पालना भी शुरू कर दिया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया गया, यानी कि अब जो है वो लोग, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लो उसका खेत है, तो उस खेत की देखरेख करने के लिए यहाँ पर एक घर बना के उसको रहना पड़ेगा कि नहीं? ये मजबूरी है उसकी। अगर नहीं रहेगा तो दूसरे जानवर आकर के बर्बाद कर देंगे। तो जैसे ही एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, एग्रीकल्चर के साथ साथ सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले क्या था ना कि लोग जो थे वो घुमंतू रहते थे, यानी घूमते रहते थे। पहले इस जंगल के किसी एरिया में गए, वहाँ रिसोर्सेज को यूज़ किया, फिर आगे बढ़ गए। बट अब इनको जब खेतों में काम करना है तो ये लोग क्या करेंगे, उस खेत में काम करने के लिए, उसको सही करने के लिए वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। अब एक बात समझो, इस समय ये जो नियोलिथिक टाइम पीरियड है, उस समय जो वेपन्स वगैरह मिले हैं वो देख रहे हो, ये आज के मॉडर्न वेपन्स की तरह दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, थोड़ा सा अलग है। चांदनी चौक टू चाइना वाला ये वाला है, याद है सिद्धू? चांदनी चौक टू चाइना किसने किसने देखा है कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ऑब्वियस बात है, अब क्या था कि लोग अब क्या कर रहे हैं, एक तो ये लोग जानवरों को पाल रहे हैं, दूसरा एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो अब इनके पास प्रॉपर फूड अवेलेबल है। एग्रीकल्चर जब ये ज़्यादा करेंगे ना धीरे धीरे, तो फूड इनके पास स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? जो अनाज होगा उसको कहाँ रखोगे? तो इसी के साथ साथ एक और चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। वो चीज़ जानते हो क्या है? वो है पॉटरी। तो इस समय लोग बर्तन बनाना शुरू करेंगे, पॉट्स। वो भी किस चीज़ के? मिट्टी के ही बनते हैं। तो जनरली क्या है कि उस टाइम पीरियड के कुछ पॉट्स मिले हैं, ये देख सकते हो, ये पुराने ही हैं उसी टाइम पीरियड के, जिससे पता लगता है कि उस समय लोगों ने पॉटरी शुरू कर दी थी। क्योंकि उनको जो भी चीज़ें थी उनको स्टोर करना था, तो उसके लिए इन्होंने पॉटरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इसके बाद से और भी लेक्चर है, बट मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा इधर उधर घूमो नहीं, नहीं तो तुमको अर्ली एज में भेज देंगे, उधर जाओगे भटकोगे, झिंगल आला हो करोगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।